नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। द कश्मीर फाइल्स फिल्म की रिलीज से अब तक विवाद लगातार जारी है। कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कश्मीर फाइल्स के विरोध का झंडा उठाए हुए हैं। एक पक्ष ये बताने में जुटा है कि फिल्म में एक ही पहलू दिखाया जा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष ये कहता है कि फिल्म में दिखाए गए कश्मीरी पंडितों के दर्द पर सियासत से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म से देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है। ऐसी फिल्में हिंदुओं को मुसलमानों से दूर कर रही हैं, उनके बीच में तनाव पैदा कर रही हैं, दहशत का माहौल क्रिएट कर रही हैं। इस तरह के बयानों से साफ जाहिर होता है कि कश्मीर फाइल्स पर उंगली उठाकर किसी भी तरह से ऐसे लोग अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं, यानी कि कश्मीर फाइल्स पर सवाल उठाकर ये कहकर कि मुस्लिम वोट बैंक को क्या ये खुश करने की ये कोशिश है, क्या एक प्रयास है? आखिर कश्मीरी पंडितों के खौफनाक सच पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय को क्यों दबाया जा रहा है, ये एक सवाल है। कश्मीरी पंडितों के साथ हुए जघन्य अपराध को सामने लाने से क्यों रोकने की कोशिश हो रही है, सवाल ये भी। 2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिल्म को टैक्स फ्री करने के नाम पर दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके से अपना बयान दिया, भाषण दिया, फिल्म को YouTube पर डाल देने की बात कहा कि सब कुछ फ्री हो जाएगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी कहां रुकने वाली थी। संजय सिंह ने फिर राज्यसभा में वही बातें दोहराई और आज इंडिया टीवी से बातचीत में कश्मीर फाइल्स पर एक बार फिर से सवाल उठाया। तो जो लोग टैक्स फ्री की मांग कर रहे हैं वो विवेक अग्निहोत्री को पैसा कमाना चाहते हैं और उसमें भाजपाइयों को कुछ हिस्सा मिलता होगा, इसलिए कमाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ फ्री दिखाओ ना। टैक्स फ्री करेंगे तब भी तो 100-150 रुपए देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई? कश्मीरी पंडितों के दर्द के नाम पर अगर एक फिल्म बनी है, 250 करोड़ रुपए कमा चुका है विवेक अग्निहोत्री। 2.5 रुपए दान नहीं दिया अब तक, 2.5 रुपए का दान नहीं दिया, 250 करोड़ कमा चुका है। और कश्मीरी पंडितों के नाम पर बनी फिल्म को हम ये कह रहे हैं यूट्यूब पे डालो, फ्री में दिखाओ, उसको दूरदर्शन पे दिखाओ, फ्री में दिखाओ। और इसी सर्वोच्च सदन में मैंने प्रस्ताव दिया, तब से भाग रहे हैं वाजपेयी। मैंने कहा 5-5 करोड़ रुपए की सांसद निधि 1 साल की सारे भाजपाई सारे सांसद कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए दें। इस प्रस्ताव पर भाजपा क्यों भाग रही है? अब कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की जहां तक बात आती है, सवाल यह उठता है कि किसकी सरकार ने क्या किया। कांग्रेस ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की बीते 7 साल से ज्यादा वक्त हो गया सरकार है, उसने क्या किया? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, जो ये कह रहे हैं कि फिल्म को टैक्स फ्री करने की बजाय YouTube पर ही डाल दें, ऐसा मजाक उड़ाने की उन्हें क्या जरूरत आन पड़ी थी? टैक्स फ्री करना है चाहे नहीं करना है, ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये उनकी खुशी है ना खुशी है। लेकिन इस बात पर कश्मीरी पंडितों के दुख का पूरे विधानसभा के भीतर मजाक उड़ाना, हंसना, इसे एक झूठी फिल्म करार देना, इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी? और संजय सिंह का ये कहना कि विवेक अग्निहोत्री इससे पैसा कमा रहे हैं, तो क्या किसी भी फिल्म मेकर का किसी मेहनत के बाद उसका पैसा कमाना क्या गलत है? बहुत सारे सवाल हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं, कश्मीरी पंडित ललित अंबरदार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका। कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए सलमान निजामी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही भूपेंद्र सिंह जादव आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ मेरे दाएं बाएं ऊपर आप जितने भी चेहरे देख रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो कश्मीर के पंडित बिरादरी को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कश्मीर का वो दर्द देखा है, झेला है, जिनकी आंखों देखी या फिर उनके माता पिता द्वारा सुनाई गई कहानियां आज भी इन्हें मुंह जुबानी याद है। इनकी आंखों में वो दर्द और दहशत आपको दिखाई दे सकती है। चर्चा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी। देखिए, आज चर्चा हो रही है कि फिल्म पहले तो झूठी करार दे दी गई। विधानसभा में खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि झूठी फिल्म का तो वो कोई पोस्टर तक ना लगाएं। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि ऐसी फिल्म को टैक्स फ्री करने के बजाय आप YouTube पर क्यों नहीं डाल देते, या विवेक अग्निहोत्री उस पैसे का इस्तेमाल कश्मीरी पंडितों की भलाई के लिए, उनके पुनर्वास के लिए क्यों नहीं करते? जी,
मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि एक है बिट्टा कराटे, जो इतना हिंदू नफरत उसमें भरा हुआ था कि वो अपनी मां को मारने के लिए भी तैयार हो गया था, और एक दूसरे हैं, और इनकी शक्ल देखिए, ये है बिट्टा केजरीवाल। ये है बिट्टा केजरीवाल जो कश्मीरी पंडितों के दर्द को नकारता है, उनके लिए कुछ करना तो दूर की बात है, परंतु उनका मजाक और मखौल उड़ाता है। टैक्स फ्री करना तो दूर की बात है, और अगर टैक्स फ्री की बात है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 83 कबीर खान की ये फिल्म टैक्स फ्री आपने क्यों कर दी? नील बटे सन्नाटा को टैक्स फ्री क्यों कर दिया? उनको भी कहते कि यूट्यूब पर डाल देते। क्यों आपने ये जो सलाह है उन लोगों को नहीं दी जो आपके दोस्त है और फिल्म बनाते हैं? परंतु कश्मीरी पंडितों के सच पर बनी हुई फिल्म को आप इस प्रकार से उसका मजाक और मखौल उड़ाते हैं। मैं यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता बैठे, मैं इनसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसी कौन सी गलती है कश्मीरी पंडितों की कि रोहिंग्याओं को दिल्ली के जो प्रदेशवासी हैं उनके टैक्स के पैसे पर तो बिजली भी दी जाती है, राशन भी दी जाती है, सड़क भी बनाई जाती है, घर भी बनाए जाते हैं, परंतु अगर दिल्ली की जनता यह मांग करती है कि टैक्स फ्री बनाई जाए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर यह फिल्म, तो उसको आप नकारते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा झूठी फिल्म है। वो कौन सा सीन है, पहले तो इनसे पूछ लीजिए इन्होंने फिल्म देखी है नहीं देखी है। वो कौन सा सीन है जो झूठा है? क्या गिरिजा टिक्कू जी का मारा जाना झूठा था? क्या कश्मीरी पंडितों के साथ इस्लामिक जिहाद झूठा था? क्या वहां पर जस्टिस गांजू को जो मारा गया और 4 घंटे शव नहीं उठाया गया, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और राज्य में फारूक अब्दुल्ला की, वो झूठा था? कौन सी वो सीन थी वो झूठी थी? और मुझे बता दे कि यह झूठ नहीं है। इन्होंने कहा, कल परसों उन्होंने इंटरव्यू किया कि हमने 200 कश्मीरी पंडितों को परमानेंट टीचर बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो कितने बड़े झूठे हैं। यह है वो न्यूज रिपोर्ट जो बताती है कि हाईकोर्ट के आदेश पर इन्होंने इसको कंपल्सरी, इसको परमानेंट किया, मतलब कि वो कितने बड़े झूठे हैं यह साबित होता है। और तीसरी बात मैं इनसे सिर्फ पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं ना टैक्स फ्री कर देंगे, टैक्स फ्री करने से क्या मिलेगा, यूट्यूब पर डाल दीजिए। मैं इनसे पूछता हूं कि अगर इतनी चिंता है पैसे बचाने की, तो अरविंद केजरीवाल के तमाम विज्ञापनों को यूट्यूब पर डाल दीजिए, दिल्ली की जनता के 600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बच जाएंगे। अब देखिए भूपेंद्र जी, कुछ सवाल तो बड़े जायज से हैं। जो कश्मीरी पंडितों का दर्द था वो तो कतई झूठ नहीं है। आप ये जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों ने जो दर्द झेला, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, जवाब देने का आपको पूरा मौका मिलेगा। तो इसमें तो कोई झूठ नहीं है। बीके गंजू की बात हो, गिरिजा टिक्कू की बात हो, ऐसे तमाम नाम है, टपलू जी की बात हो, इनमें तो कतई झूठ नहीं है। आज कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को बताने वाली अगर एक फिल्म आ गई, ये एक फिल्म क्रिएट की जा रही है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल जी का विधानसभा में ये बयान है, सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल जी का विधानसभा में ये बयान है। फिल्म में इनका कितना हिस्सा है इस फिल्म को? ये कश्मीरी झूठी फिल्म का मैं पोस्टर भी नहीं लगाऊंगा, ये किसने कहा था? झूठी फिल्म का मैं पोस्टर भी नहीं लगाऊंगा, ये किसने कहा था? ऐसा है, हमारी पार्टी किसी भी झूठी फिल्म का पोस्टर नहीं लगाएगी। पोस्टर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है। किसी फिल्म का पोस्टर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों नहीं कह रही हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी फिल्म का पोस्टर लगाए चाहे ना लगाए, दिखाना ही है देश के हिंदुओं को जागरूक करना है। भूपेंद्र जी, सच्ची भूपेंद्र जी, आपने एक भूपेंद्र जी, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है केजरीवाल का। इस मुद्दे को दूसरी जगह ये फिल्म झूठी है क्या? ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल यहाँ बैठे पूरी ऑडियंस ने देखा है, सबने देखा है ना। विधानसभा में अरविंद मेरे पास केजरीवाल बयान है, ने मैं कहा चलवा देता झूठी हूं। फिल्म, इस बात को आप नहीं नकार सकते ना। क्या फिल्म में कश्मीरी पंडितों का दर्द झूठा है? आप ये बता दीजिए मुझे। देखिए, नहीं ये बयान सच है, कोई भी ये बयान ठीक है। आम आदमी पार्टी ये बयान ठीक है क्या? पोस्टर लगाएगी ना उसका प्रमोशन करेगी। ये फिल्म झूठी है हाँ या ना? भारतीय जनता पार्टी का 200 करोड़ में कितना ये फिल्म झूठी है हाँ या ना? जिसके लिए इस फिल्म का इतना प्रचार कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों का। भूपेंद्र जी से पूछना होगा ये फिल्म झूठी है हम आम आदमी पार्टी ये फिल्म झूठी है या ना? ये फिल्म झूठी है हाँ या ना? यूट्यूब में डालने में क्या बुराई है? ये झूठी है क्या? किसने कहा ये फिल्म झूठी है? अगर मैं बता दूं क्या ये माफी मांगेंगे? मैं बताता हूं, चलिए। इन्होंने कहा, किसने कहा झूठी है? ये बयान है, ये बयान सुन लीजिए, ये बयान है, सुन लीजिए। चलिए हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने पीसीआर से कि आप तुरंत वो बयान निकलवाएं जो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में दिया था, जब वो ये कहते हैं कि मैं झूठी फिल्म का पोस्टर भी ना लगाऊं, जब उन्होंने इस फिल्म को झूठा कहा। ये बयान निकलवाएं जिससे कि हमारे दर्शक ये रहा नहीं, बयान है मेरे पास बयान है।
अरे अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये कहा है कि सारे लोग मिलकर कश्मीरी पंडितों एक का पुनर्वास पे सेकंड काम मीनाक्षी करके आए आगे। जी, मीनाक्षी जी एक इससे सेकंड, बीजेपी क्यों मीनाक्षी भाग जी रही है? एक सेकंड, आप बीजेपी एक को सेकंड मीनाक्षी जी, एक इस डिबेट में एक एक करके, थोड़ी एक एक सभ्यता से बात करके, करते हैं, मीनाक्षी एक एक करके। इन्होंने कहा कहां पे कहा है कि ये झूठी फिल्म है। मैं दर्शकों को और सभी को सुना रहा हूं ये बात। अरविंद केजरीवाल सुन जी लीजिए। ने सुनो नहीं उन्होंने सुनाने जी सुनने सुनिए। क्यों नहीं दे रहे? कल सुनने क्यों नहीं दे रहे? अरविंद केजरीवाल जी ने एक इंटरव्यू में ये बोला सुनना है क्यों नहीं कि चाह रहे? सारे सुनने लोग दीजिए, इकट्ठे सुनने होकर दीजिए, मैं कश्मीरी सुना देता पंडितों के हूं, पुनर्वास मैं पे सुना काम देता करते हूं। हैं। मीनाक्षी जी, इन्होंने कश्मीरी पंडितों मीनाक्षी जी, की मैं बात सुना करके देता हूं। बताया ना, मीनाक्षी जी, मैं सुना देता हूं। 6 साल पहले इस इनकी पे भारतीय चर्चा होता जनता थी। पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी मैं बताऊंगा, वाजपेयी जी के मैं बताऊंगा सरकार हमारी रही। सरकार ने क्या किया, मैं बताऊंगा। पहले मैं बयान सुना दूं, मैं सबकी परमिशन से बयान सुना दूं केजरीवाल का। सुन लीजिए, पोस्टर भी नहीं लगा। मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे, आप सुन लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, भाजपा के लोग चलिए शहजाद जी, अब एक सवाल, लगा रहे हैं। क्या इन्होंने एक कहा मिनट, एक झूठी मिनट, फिल्म? एक मिनट, क्या एक मिनट। केजरीवाल ने झूठी फिल्म कहा? सुन लीजिए, अब बताइए क्यों झूठी कहा? केजरीवाल ने क्यों झूठी कहा? फिल्म में बहुत ये सारी- बिट्टा केजरीवाल है, बहुत सारी ये चीजें- बिट्टा केजरीवाल है। मैं कहता हूं डंके ठीक की है चोट शहजाद जी, अब पर उनको अपनी झूठा बात करने व्यक्ति। दें। देखिए दो बहुत बातें सारी इनके चीजें दर्द को होती झूठ हैं, बोलेंगे आप? जिनकी एक मिनट, सच्चाई एक नहीं मिनट। होती। अच्छा अब इनके दर्द को झूठ बोलेंगे शहजाद आप? जी एक मिनट शहजाद जी, एक मिनट आप भी शांत हो जाएं। मैं बहुत क्लैरिटी से आपसे एक पक्ष जानना चाह रही हूं। अगर आप ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास होना चाहिए, तो जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग ऑडियंस, सब ये कहेंगे कि हाँ होना चाहिए। तो इसमें बीजेपी को दिक्कत क्या है? लेकिन क्या है? कश्मीर ये क्यों फाइल्स नहीं में दिखाए गए पहले पंडितों के सारे दर्द को अगर आप झूठ आप उनके कहेंगे, दर्द को झूठा अगर बोलेंगे, आप फिर झूठ पुनर्वास कहेंगे का तो सवाल होना पूछे रोएंगे। जाएंगे। झूठ बात मत कीजिए, आप पहले झूठ बोलिए कह के कि नहीं होता पुनर्वास की झूठा। बात कैसे पहले करते हैं? कहें क्यों झूठा किसी कहा? ने समझाया तो अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 5 काम बोलने बोलने झूठ, दो शहजाद अरे सुन लीजिए आप मेरी बात। शहजाद बोलने दे, भूपेंद्र की बात बोल। केजरीवाल झूठ बात ना करे। बीजेपी वाले ये बताया, इन्होंने अपने हर मैं साल बताने को तैयार मैनिफेस्टो हूं। में ये कहा है मैं बताने कि हम को तैयार कश्मीरी हूं। पंडितों का मैं बताने पुनर्वास को तैयार हूं। करेंगे। ये 5 इन्होंने काम गिनवा दे पहले। किसी एक पंडित को घाटी में बसाया मैं हो तो 5 बता काम दें। गिनवाने के लिए तैयार एक हूं। पंडित आज को मैं 5 काम गिनवाने जब के से लिए मैंने तैयार होश हूं। संभाला ये है, बता राजनीति दे में इन्होंने हूं, 3 काम तब से करे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो सुनता हूं। ठीक है, कि आप कश्मीरी पंडितों का ठीक शांत। इन्होंने तो रोहिंग्या बसा दिए। अरे रोहिंग्या बसा दिए। रोहिंग्या बसाने इनका का दिल भी तो काम रोहिंग्या उनका के लिए है। चलता है। रोहिंग्या बसाने एक का, मिनट रोहिंग्या अब को शांत बाहर हो जाए। करने का भी अब एक भारतीय मिनट जनता शांत हो जाए पार्टी का है। शहजाद भूपेंद्र, शांत प्लीज। अरे अरविंद केजरीवाल जी को केंद्र की सत्ता दे दो, देखो हम कैसे बसाते हाँ, हैं। केंद्र की सत्ता दे दो, केंद्र की सत्ता दे दो, मुझे सत्ता दे दो। ये इनकी मंशा है, ये इनकी मंशा है। केंद्र की सत्ता दे दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने झूठी फिल्म कहा, इनको माफ मत कीजिएगा, इनको माफ मत कीजिएगा। ठीक है इनको कहिए झूठी ठीक, फिल्म कहने ठीक। के लिए माफी मांगे पहले, शहजाद इसके बाद चर्चा होगी शहजाद इनके जी साथ। एक मिनट बस अब शांत हो जाए। लगता है अरविंद केजरीवाल किसके पे छिड़क दिया? ये देखो किस प्रकार से बातें कर रही है। देखिए आप अभी भी आपके चेहरे पर अभी भी आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है जिसका अरे मैडम हम चाहते हैं कि कश्मीरी समझ नहीं पंडितों पा का रही। पुनर्वास हो, इस पर राजनीति ना हो। ये तो भारतीय चाहते जनता हैं पार्टी केंद्र राजनीति की कर रही सत्ता है। दे दो, केंद्र की सत्ता दे दो, अभी इन्होंने कहा है, अभी इन्होंने कहा। बस ठीक है चर्चा अरे, आगे बढ़ाने ये के फिल्म की चर्चा बजाय आगे बढ़ाने के पुनर्वास भूपेंद्र पर जी बात अकेला क्यों मंच नहीं करते आपका भारतीय नहीं है। लोग? भूपेंद्र जी अकेला मंच आपका नहीं है। एक मिनट बस शांत भारतीय हो जाए, जनता शांत हो पार्टी जाए। के लोग पुनर्वास पे बात क्यों नहीं करते? पहले आप फिल्म कह पे बात दीजिए कर रहे क्या हैं। इनका दर्द ये झूठा पहले है? ये बताएं क्या इनका कि इस दर्द फिल्म झूठा में है? विवेक क्या फिल्म अग्निहोत्री झूठी से है? इसका इनकी क्या जवाब बात दीजिए। है? शहजाद और प्रचार कर रहे हैं ये लोग। मैं एक मिनट आखिरी मेरा निवेदन है, आप लोग प्लीज शांति बनाए रखें। और शहजाद जी भूपेंद्र जी मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा संयमित होकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सलमान जी अब देखिए सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस ने शासन किया है, फिर चाहे हम दिल्ली की बात करें या पूरे देश की बात करें। सवाल जब पुनर्वास की आती है तब तक कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है, आज तक आपकी पार्टी ने क्या किया? देखिए अभी यहाँ चर्चा हुई, मैंने किसी के बीच पे नहीं बोला, मुझे सुनिए आप। मैं कश्मीर से हूँ और 1990 में हालात, मैं तो छोटा था लेकिन होश में था, हम अपने घरों में बेड के नीचे सोते थे, बाहर गोलियां चलती थी। ये जो कह रहे हैं कश्मीरी पंडित आपके सामने, ये हकीकत कह रहे हैं, इसको आप झूठ नहीं कह सकते, मैं विटनेस हूं उसका। उसमें कश्मीरी पंडितों के साथ भी जुल्म हुआ, मुसलमान भी जो प्रो इंडियन थे उनके साथ जुल्म हुआ, सिखों के साथ भी जुल्म हुआ। लेकिन सोल्यूशन क्या है? आप कांग्रेस पे ब्लेम करते हैं, केजरीवाल पे ब्लेम करेंगे, लेकिन क्या टीवी चैनलों पे ही
ये कश्मीरी जो है वापस जा सकते हैं कश्मीरी पंडित कश्मीर में? नहीं। सोल्यूशन क्या है? जिम्मेदारी आपकी है, आप कमीशन बिठाइए, सरकार कल ऐलान करे, फिल्म पे आपने बना दी, चलिए सपोर्ट भी किया, ये देश डिसाइड करेगा वो सच्चा है या झूठा है, जो भी दिखाया आपने, लेकिन कमीशन बिठाइए। मैं कह रहा हूं बीइंग ए मुस्लिम, अगर किसी मुस्लिम ने किसी कश्मीरी पंडित का कत्ल किया, उसको फांसी की सजा दो, कमीशन बैठना चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन सरकार से सवाल भी करना चाहिए कि 8 साल आप हो, 8 साल आप सरकार में हो, 8 साल आप सरकार में हो, आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? ठीक है, आपने जब ऑडियंस के एक मिनट, जब ऑडियंस के सवाल के बारी आएगी आपसे सवाल लिया जाएगा। निजामी जी अपनी बात पूरी करें। ये बात देखिए, जो बात आज की मौजूदा सरकार पर आप लागू कर रहे हैं, वही बात कांग्रेस पर भी लागू होती है। जब तक कांग्रेस का शासन था तब तक इनके पुनर्वास के लिए क्या हुआ? क्या किया? मलिक को दावतें दी, यासीन मलिक को, ये यासीन मलिक को बिरयानी खिलाते थे। आपने कहाँ मिली यासीन मलिक से इनको? वाजपेयी पाकिस्तान चले गए, वाजपेयी जो है उनके साथ देखिए, वाजपेयी को गाली देंगे, अच्छा ठीक है, वाजपेयी को गाली देंगे। मेरे पास तो सबूत पड़े हुए हैं। जो इनसे सवाल पूछने के लिए उनसे पूछने ठीक है, पाकिस्तान आप लोग बिरयानी कश्मीरी पंडितों का हम चाहते हैं। देखिए कैसे चीख रहे हैं। चलिए कुछ आंकड़े पंडितों पर कैसे निजामी शहजाद जी, निजामी कश्मीरी पंडितों पर आज भी चीख रहा है। रिलीफ कैंप बनाए, आज भी निजामी इन पर चीख रहा है। मंथली जो मंथली रिलीफ निजामी और बिट्टा केजरीवाल शब्दों मिलकर का चीख रहे हैं। शब्दों का चयन थोड़ा सावधानी से करें। मैं सब बताता हूँ, 60% मुझे बताइए कितना बड़ा बड़ा है। अच्छा चलिए एक मिनट दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें। सलमान एक मिनट शहजाद, एक मिनट इनकी सारी कांग्रेस फाइल लेकर आया हूं मैं। देखिए कुछ आंकड़े मैं भी लेकर आई हूँ। एक कांग्रेस की फाइल खुलने वाली है। ये कांग्रेस की फाइल खोलकर जाऊंगा मैं। आप इनका ये कांग्रेसियों की फाइल खोलनी है। मैं बताता हूँ आपको कांग्रेसियों की फाइल। एक नौकरी भी नहीं दी। एक नौकरी नहीं, आपको जेनोसाइड मानने से इनकार करते हैं। आपने माइग्रेंट कहा इनको और आज आप कहते हैं पुनर्वास हुआ जम्मू कश्मीर में। यासीन मलिक के केस दूर कर रहे थे। यासीन मलिक के केस कोई रिप्रेजेंटेशन कश्मीरी पंडितों की नहीं दी। सलमान एक मिनट, जम्मू कश्मीर में एक मिनट डिलिमिटेशन प्रोसेस हुआ, एक भी सीट कश्मीरी पंडित को नहीं दी। अब विवेक तनखा की कांग्रेस के कोटे से वहां राज्यसभा में बैठे हैं। आप पास बताइए काम नहीं चलेगा। एक मिनट ऑडियंस की भी बारी आएगी। मैं जानती हूँ आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग सवाल पूछना चाहते हैं। ये लड़ाई लड़ेंगे पार्लियामेंट में अपनी, ये असेंबली में लड़ाई लड़ेंगे। कितनी रिप्रेजेंटेशन एक ही बात पूछता हूँ। चलिए मैं इनको चलिए आप आंकड़ा बताइए, आप आंकड़ा बताइए शहजाद। इन्होंने कौन से हिंदू आप एम्पावर करिए, एक मिनट बता दीजिए क्यों नहीं बनाया। शहजाद आप आंकड़ा बताइए, मौजूदा सरकार ने अभी तक क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? कश्मीरी पंडित जो है पार्लियामेंट में बताता हूं। इनको बोलिए कि थोड़ा चुप रहिए और ध्यान से सुनिए। मुझे एक बात बताइए कि कश्मीरी पंडित कोई वहां ऐसे पेड़ पशु नहीं है कि उनको उठाकर वहां पर ले जाएंगे ट्रक में भर के। वो क्यों वहां से निकले, पहले इसको मानना पड़ेगा और इसको मानना पड़ेगा। बता रहा हूं, आपने रुबिया शहीद के लिए आतंकवादी को छोड़ा। ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपने जवाब मांग रहे हैं, छोड़ा मुझसे जवाब मांग रहे हैं। वहां बंदूक चला, पहले इनको एक सेकंड, अब ये देखिए मारा इनको, दोनों का गठबंधन हो चुका है। साथ जुल्म हुआ, दोनों का गठबंधन देखिए, दोनों का गठबंधन इनके साथ जुल्म, ये दोनों का गठबंधन देख रहे हैं आप। कश्मीरी पंडितों के बारे में अच्छा ठीक है, मैं ऑडियंस से पूछ लेती हूँ। एक मिनट, मैं ऑडियंस से पूछ लेती हूँ। मुझे माइक दीजिए, मैं ऑडियंस से करने दीजिए। मीनाक्षी जी, 13 दिसंबर को 5 आतंकवादियों को इन्होंने छोड़ा। आप आंकड़ा बताइए कितने कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हुआ? एक एक बात बता रहा हूँ पर इनको बीच में नहीं बोलना। बोलिए आपने क्यों आतंकवादी छोड़े? मैं बता रहा हूँ 70 आतंकवादी राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने छोड़े। जाकर राजीव गांधी से पूछा क्यों छोड़े आतंकवादी? आपने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के सामने। अब सलमान आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी सुने। मौजूदा सरकार ने कश्मीरियों के पुनर्वास के लिए क्या किया? आतंकवादियों को 1990 में सब बता रहा हूँ, सब इसका जवाब दीजिए। अब जवाब दूं? अब ये बोलेंगे बीच में? जवाब दे। क्यों छोड़ा उस वक्त? हाँ बता रहा हूं। पहले तो इनको समझ लेना चाहिए कि ये पहले जैसे इनके चिदम्बरम और बाकी लोग कहते हैं ना हिंदू टेरर, पहले कहिए इस्लामिक जिहाद की वजह से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। ये दोनों तुष्टिकरण के जो ठेकेदार है वो बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे, मानने को तैयार नहीं होंगे कि जो कश्मीरी पंडितों मानता हूं वो इस्लामिक यासीन मलिक को अरेस्ट किया है। क्या कश्मीरी पंडितों को इल्जाम में अरेस्ट किया है? मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया है।
आप कहते हैं ऐसे डिबेट को आगे बढ़ाएंगे तो ये चर्चा देखिए, नहीं हो पाएगी। हम तो उस समय पर ये इसी तरीके के अजान मैंने तो और कहा, नारे फांसी दो लगते थे उनको जब जो इनको है, छोड़ना कातिल। पड़ा। हम तो यूज्ड टू है, हमारी तो आदत है इस प्रकार के ही आवाज लगा लगा के इन्होंने सबको वहां से भगाने का काम किया। आज वही काम ये निजामी कर रहा है। एक मिनट, अब मैं मुझे बोलने ऑडियंस से एक दीजिए, सवाल लेना अब चाहती मुझे हूं। बोलने दीजिए। मुझे एक बात बताएं, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या मौजूदा सरकार ने काम किया? मैं इसका जवाब तो दे दूं पहले। मैं ऑडियंस से राय लेना चाहती हूं। मैं एक राय ऑडियंस से सर मैं सबसे मैं हाँ बिल्कुल सच में लिख के लाया हूँ आज पॉइंट सर। हमारे सर पिछले सरकार से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आज तो आप भी हमारे साथ हैं, तो हमने 19 पॉइंट लिख कर दिए थे सर, तीनों सरकार जितनी भी आज तक आई है सर। एक पॉइंट भी हमारा रिजॉल्व नहीं है तो ले जाने की दूर की बात है। हमारी कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उस पर किसी ने आज तक बात नहीं की सर, लेना तो दूर की बात है। हमारी मुझे बेसिक जवाब नीड्स देने इतनी ज्यादा दीजिए। जरूरी है पूरी बात आ सर। जाएगी। हमारी एजुकेशन डिस्टर्ब हुई है सर, हमारे जो 80 से पहले बॉर्न लोग हैं उनकी सर लोन्स अवेलेबल नहीं हो रही हैं, जॉब्स अवेलेबिलिटी नहीं है। जॉब्स तो जो 90 के बाद पैदा हुए उनको मिली है सर। इतनी प्रॉब्लम्स है, आपको 19 पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत बार, एक बार नहीं। नहीं, ये जो दावा किया जाता है कि नौकरियां निकाली गई, वहां पे कॉलोनियां बनाई गई, क्या वाकई में कुछ हुआ है या पहले नहीं हुआ? बनाएगी, दैट वाज इन द प्रेजेंस ऑफ द कांग्रेस, जो फैक्ट है। जगती टाउनशिप बनी है, दैट वाज देयर, वो अभी है, पर उसकी मेंटेनेंस इतनी खराब है जो एट प्रेजेंट बीजेपी नहीं कर रही है। आप नहीं जा सकते, आप एक बार रिपोर्टिंग कीजिए, इतनी गंदी मेंटेनेंस है उसकी। क्योंकि मेरे जवाब को बार बार यहाँ पर रोका गया। जवाब ले लूं, फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना है। मुझे शहजाद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में जो कॉलोनियां बनी वो अभी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही। मैं जवाब सारी चीजों का देता हूं। एक सेकंड, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम बात करते हैं पुनर्वास की, तो पुनर्वास से पहले यह जरूरी है कि जिस सोच की वजह से इनको जिहाद के नाम पर नरसंहार करके निकाला गया, उस सोच को पूर्ण तरीके से नस्तनाबूद करे। और उस सोच को नस्तनाबूद करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर पछतावा होना चाहिए, ना कि यहां पर आकर इनके जख्मों पर नमक रगड़ना चाहिए। आज करो। दूसरी बात, मैं बात कर रहा हूं, ये बात करने नहीं दे रहे, ये बात करने नहीं दे रहे, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। हमने 370 से हटाया, हमने आतंकवाद की कमर तोड़ी, किसने यहाँ पर रोका? किसने यहाँ पर पत्थरबाजों पे कार्रवाई होती है? 370 और 35 से हटने की जरूरत थी। ठीक है, ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए शहजाद मुझे रुकना होगा। ठीक है, देखिए दोनों लोग मिलकर सलमान, मैं भूपेंद्र जी, शहजाद जी, मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा एक मेहमान अभी भी इंतजार कर रहा है, उन्हें भी अपना पक्ष रखना है। ये बात सच है कि जब सोच बदलती है उसके बाद पुनर्वास आसान हो जाता है। क्या 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद वहां पर सोच में परिवर्तन आ रहा है? क्या जो जड़ में समस्या थी उसका निदान हुआ है? ललित जी, बार बार सवाल ये पूछा जाता है कि पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होना चाहिए। दो जो सवाल खड़े होते हैं, जो बात शहजाद ने कही कि 370 और 35A हटाना इसलिए जरूरी था कि जो वहां की मूल भावना है वो सुधरनी चाहिए, तभी पुनर्वास हो पाएगा। और दूसरी बात जो सलमान निजामी ने कही कि हमने तो कॉलोनियां भी बनाई, हमने तो नौकरियां भी दी। मैं भी आंकड़ा पढ़ रही थी, राज्यसभा में स्टेटमेंट बीजेपी गवर्नमेंट की ओर से भी दिया गया कि हमने भी 3000 नौकरियां निकाली, हमने भी वहां पे कॉलोनियां बनाने का काम किया। लेकिन पुनर्वास कैसे संभव होगा, असल मुद्दा यह है। हाँ, पहले तो मीनाक्षी जी आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद कि आपने मुझे देर से बुलाया, क्योंकि मैं चाहता तो अपना समय भी इनको देता ताकि अपने आप को और वस्त्रहीन करते, अपनी बेशर्मी इस दुनिया के देश के सामने बता दे। हिंदुओं के प्रति इनसेंसिटिविटी, और इनसेंसिटिविटी इज इक्वल टू जेनोसाइड। जब आप जेनोसाइड को नकारते हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो जेनोसाइड के ऊपर जो प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन है, भारत उसका सिग्नेटरी है, वन ऑफ द फर्स्ट सिग्नेटरीज है, उसके अनुसार अगर आप जेनोसाइड को नकारते हैं, डिनाई करते हैं, वो जेनोसाइड के बराबर माना जाता है। अगर आप जेनोसाइड को मॉक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, तो आप उसके भागीदारी बन जाते हैं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, मैं आप लोगों के द्वारा देश को भी बताना चाहता हूं, लानत है हम हिंदुओं के ऊपर। एक देश है विश्व के अंदर जहां पे सनातनी सिविलाइजेशन थोड़ी सी बची हुई है, उस देश के अंदर भी हिंदुओं के प्रति नफरत है। भेड़ बकरियां समझ के रखा है अपने हिंदुओं को। और जब मैं कश्मीर के बारे में बोलता हूं, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा संदर्भ भारत है। अगर आपने कश्मीर को नहीं संभाला, 32 साल से हम लोग बता रहे हैं, अगर आपने कश्मीर को नहीं संभाला, हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर उभर के आएंगे, संभाल नहीं पाओगे आप। 1000 साल पहले जो गजवा इनकी लड़ाई शुरू हुई थी ना, सिंध कब्जा किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, तब से आज तक हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है। और आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, 47 में जब पाकिस्तान बना है, वो उस गजवा हिंद की लड़ाई का एक बहुत बड़ी कामयाबी थी।
उनकी नजर कश्मीर पे नहीं है, उनकी नजर दिल्ली के लाल किले पे है। कश्मीर उनके लिए एक दिल्ली तक पहुंचने का छोटा सा आसान रास्ता है, क्योंकि वहां पे जहादी पैदा होते हैं। कश्मीर के अंदर जहादियों का पालन पोषण कांग्रेस की सरकारों ने किया है, नेहरू एंड कांग्रेस ने किया 370 और 35A के द्वारा। आपने 47 में जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया इस्लाम के नाम पे, टू नेशन थ्योरी के नाम पे। कश्मीर के अंदर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कश्मीर का ओरिजिनल इस्लामिस्ट परिवार है, ये मुफ्ती तो बाद में बने, आजाद तो बाद में बना, ये लोग ओरिजिनल इस्लामिस्ट है कश्मीर के अंदर। आपने हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर एक छोटा मोटा पाकिस्तान बना के दिया। नतीजा कश्मीर जहाद, नतीजा कश्मीरी हिंदू का नरसंहार। और नरसंहार की प्रक्रिया बताना चाहता हूं, होश में आइए। नरसंहार एक दिन में नहीं होता, 70 साल से कंटेम्परेरी सेंस में 700 साल में मैम 700 साल में 7 बार हमारा पलायन हुआ। हम डरपोक नहीं, डरने वाले नहीं है। गजवाए हिंद की जो लड़ाई में बता रहा हूं, ये मोहम्मद गजनवी ने कश्मीर के ऊपर 2 बार हमला किया था। तब हम 100% हिंदू थे, संगठित थे। 2 बार उसको हमने मार दी, भाग गया। तीसरी बार उसने हिम्मत नहीं की कश्मीर आने की। उसके बाद जुम्मे के जुम्मे सोमनाथ आता था, लूट के जाता था, मार के जाता था। लेकिन कश्मीर में हम लोगों में सेटलर्स आए, बाहर से इस्लाम आए। जब से 700 साल पहले जब इस्लाम कश्मीर में आया, हमारी मुसीबतें शुरू हो गई। हम में जो कमजोर थे, कमजोर थे मैम, वो इसी संदर्भ में आ रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हम लोग बेट बकरियां नहीं मैम। आप लोग इनको जब बात करते हैं मेरे बारे में, मुझे लगता है कि मैं आतंकवादी क्यों नहीं बना। लेकिन मैं भारत की जो सनातन सिविलाइजेशन में विश्वास करता हूं, कानून में विश्वास करता हूं, इसलिए मेरे हाथ रुके हुए हैं। लेकिन तथ्य तो बताना है। फिल्म अभी आई है, एक फिल्म की वजह से सारा सेकुलर फसाद टूट कर गिर गया नीचे। आप कहते हैं ये जो केजरीवाल, मौक किया उसने, मजाक किया। उसके सहयोगी जो पीछे बेंच में बैठे थे, उनके दांत पूरे 32 गिने जा सकते थे, क्योंकि कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता। ये मत बोलिए ये कश्मीरी हिंदू का नरसंहार नहीं है, ये हिंदू का नरसंहार है। आपने ललित जी, लेकिन मैं इसमें एक और सवाल जोड़ना चाहती हूं। एक कंप्लीट करने दीजिए, डोंट ब्रेक माय। आप तीनों ने इतना बोला, मैंने कहा था इनको बोलने दीजिए। जब मैं बोलना है आपके द्वारा बताना चाहता हूं, क्योंकि जो झूठ और प्रोपेगेंडा मीडिया में भी चल रहा है, उसको मैं ठीक करना चाहता हूं। कांग्रेस की बात करें, बिट्टा कराटे, उसका नाम फारूक अहमद डार। बिट्टा कराटे सोचे अंग्रेज है वो फारूक अहमद डार कश्मीर का जहादी, कश्मीर का पैदा हुआ। उसको हिंदुओं की स्मेल आती थी और जहां मिलता था वो मार देता था। उसको पता किसने छोड़ा, किसकी सरकार में छूट गया वो, किसकी सरकार में उसको बेल हो गई? गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब केस लड़ रहा था, उसके बाद जब उसकी रिहाई हुई तो जज का मैं ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं, जो नोट कर लीजिए। वर्बेटम नहीं हो सकता, ट्रांसलेशन बता रहा हूं, आप समझ आएंगे ट्रांसलेशन में क्या बोला। हमें मालूम है कि इस शख्स के खिलाफ संगीन जुर्म होने के एलिगेशंस है, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने केस नहीं परस्यू किया। ये जज की ऑब्जर्वेशन है। और मुख्यमंत्री कौन? गुलाम नबी आजाद की नाक तले। गुलाम नबी आजाद एक वरिष्ठ पत्रकार है, नाम नहीं लूंगा, वो एक प्रोग्राम चलाते थे, उसके सामने बैठे हुए, तो फुटनोट्स में हमारी बात हुआ करती थी मैम अक्सर। आप तो पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, धन्यवाद उसके लिए। फुटनोट्स में जब कश्मीरी हिंदुओं का अंत में इंटरव्यू में नाम आता है, भाई आप फिर कश्मीरी हिंदुओं को कब लेके जा रहे हैं? दैट गुलाम नबी आजाद इनसेंसिटिव कहता है, अरे हम तो कह रहे हैं उनको चलने के लिए, अब उठा के थोड़ी ले जाएंगे। एंड द क्वेश्चन अबाउट कश्मीरी पंडित एंडेड देयर। राज्यसभा में आंसू बहाते हैं, कहते हैं कि हो मैं कॉलेज के टाइम पे मैं भी वहां पे झंडा चढ़ा था 15 अगस्त को, और 2 हफ्ते लेकिन मैं कॉलेज नहीं जाता था, डर लगता था। लेकिन उस कायर को बताना चाहता हूं, मैं भी 15 अगस्त को झंडा चढ़ाता था, लेकिन घर में नहीं बैठता था। कश्मीरी जहादों को 15 दिन कॉलेज के अंदर सहता था। लेकिन मुझे धोखा दिया हिंदुस्तान की सरकारों ने, हिंदुस्तान के हिंदुओं ने। आप लोग नहीं मालूम, 25% हिंदू और सिख कांग्रेस ने पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले छोड़ दिया, यह जानते हुए कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना है। लाहौर की सड़कों पे हिंदू और सिख औरतों को नंगा नचाया गया ढोल के ऊपर, उसके बावजूद अपने 25% हिंदू और सिख पाकिस्तान में छोड़े। इनसेंसिटिविटी। 10 साल की 12 साल की लड़की को उठा के ले जाते हैं, आज की तारीख में 2% रह गए वहां पे। ये है इनसेंसिटिव हिंदू। यहां पे वहां पे 10 साल 12 साल की लड़की को उठा के ले जाते हैं। दूसरे दिन मियां मिट्ठू, वो एक्सपर्ट है हिंदू लड़कियों को चुराने में, अगवा करने में, बाद में मुसलमान बनाता है, बोलते हैं नकाब में आ गई मुसलमान बन। ललित जी देखिए, मैं आपको रोकना नहीं चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं जो समय नहीं, मैं ये इनके जो उन्होंने बोला 298 नौकरियां जो दी ना उन्होंने, डेकेड्स औरतें और मर्द वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, कोई भीख नहीं दी केजरीवाल ने।
10-20 साल वो लड़ते रहे, वेरियस सरकारें आ गई, उन्हें कोर्ट का डिसीजन था, उसके अंतर्गत उनको नौकरी मिली। और मैं सुन रहा हूं कहीं और से कोई पेंशन दे रहे हैं, मैंने आज तक नहीं सुना किसी को पेंशन ले रहे। मैम, आपके द्वारा ये जो इतना सब कुछ बवाल मचा हुआ ना, इसका एक ही आंसर है जो हम कई सालों से मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करके दिखाया 5 अगस्त 2019 को, उससे लगता है कि दिल्ली में सैकड़ों वर्षों के बाद एक सनातनी सोच की व्यवस्था चल रही है। मैं इसी बात के साथ, मुझे माफी के साथ एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना आपके होगा। द्वारा प्रार्थना करता हूं, प्लीज कश्मीरी हिंदू के साथ जो हुआ, औपचारिक तौर पे उसका मान्यता दीजिए। कोई नरसंहार था, इन सबकी आवाजें बंद हो जाएगी। ट्राइब्यूनल बैठाइए, जो जांच की मांग तो हो रही है, 32 साल ही क्यों? उसके अलावा राइट टू जस्टिस की बात हो रही है। ललित जी, मैं माफी के साथ आपको बीच में इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि ब्रेक के लिए मेरे पास कॉल आ गई है, और ये बात तो कश्मीरी पंडित भी मानते हैं। बिल्कुल, साल 2015 में मोदी सरकार ने एक राहत पैकेज की शुरुआत की, जिसका आंकड़ा राज्यसभा में बीजेपी की ओर से रखा गया। 1080 करोड़ का फंड जारी किया गया, ये दावा था। कश्मीरी प्रवासियों के लिए 3000 नौकरियां निकाली गई, ये भी दावा किया। इसमें अब तक 1739 नौकरियां दी जा चुकी हैं। हम कोशिश करते हैं उन लोगों तक पहुंचने की कि क्या वाकई में वो कश्मीर जाकर वहां पर नौकरी कर कर खुश हैं, या फिर वो वाकई में अपने आशियानों में लौटना चाहते हैं जिन्हें छोड़कर वो वहां से जा चुके हैं। हम कश्मीरियों के पुनर्वास की बात कर रहे हैं। 3 पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता हमारे बीच में हैं, कश्मीरी पंडित हमारे बीच में हैं। शहजाद, बड़ा डायरेक्ट और बड़ा पॉइंटेड सवाल है कि आप ये कहते हैं कि नौकरियां हमने निकाल दी, हम पुनर्वास के लिए वहां पर घर दे रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों से मेरी जब भी बात होती है वो कहते हैं हमें एक सेपरेट टाउनशिप चाहिए, क्योंकि वो विश्वास कायम नहीं हो पा रहा है। वो विश्वास बहाली कैसे होगी? देखिए, एक चीज मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, चाहे आप इसको माने या ना माने, जहां जहां भी हिंदू बहुसंख्यक में रहा है, वहीं पर इस देश में सेकुलरिज्म का झंडा लहराता रहा है, और जहां जहां हिंदुओं को प्रताड़ित करके मारा और निकाला गया है, वहां पर सेकुलरिज्म खतरे में आया है। सवाल हमें यह पूछना होगा कि यह स्थिति पैदा क्यों हुई। 700 वर्ष में 7 बार पलायन तो मैं नहीं मानता, नरसंहार क्यों किया गया? और यह जो सोच है, बुनियादी सोच, ये जब तक ये सोच का एक अंश, एक दाना भी रहेगा ना, मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि यहां से बैठे किसी भी कश्मीरी पंडित को अगर वहां ले गए तो वो सुरक्षित रह पाएंगे। जब तक उस सोच को खत्म नहीं करते, तब तक इनका वापस जाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए मैं इनसे पूछता हूं बार बार कि कम से कम अगर आप वो सोच को नष्ट करना चाहते हैं, तो ये निजामी क्यों इसका विरोध करता है जब आतंकवादियों और पत्थरबाजों पर कार्रवाई होती है? ये निजामी और इनके जो मंडली है क्यों विरोध करते हैं जब 370 पैसे को हटाया जाता है? और ये बिट्टा केजरीवाल की मंडली क्यों कहती है कि इनका दर्द नहीं हुआ? क्योंकि ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण की राजनीति के चलते इस्लामिक जिहाद को कवर फायर देते हैं। और इसीलिए जब तक इन लोगों के इस्लामिक जिहाद के शरणार्थी ये जो रहेंगे, तब तक ये वहां पर जाना नामुमकिन है। इस सोच को खत्म करना नामुमकिन है। पहले इनसे बुलवाइए, ये कहते हैं ना हिंदू टेरर, बड़े आसानी से कहते हैं। ये भूपेंद्र जी से बुलवाइए कि जो इनके साथ हुआ वो इस्लामिक टेरर था। बुलवाइए, शर्त देता हूं मैं। बारी बारी से सभी के पक्ष रख लेते हैं। देखिए, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इस्लामिक टेरर था। शहजाद, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूं, सुनने की आदत डालो। हिंदू टेरर तो बोल देंगे। शहजाद, सुन ले। इस्लामिक टेरर आप ये मानते हैं वो इस्लामिक टेररिज्म का ही हिस्सा था? धर्म के आधार पर उनके साथ नरसंहार हुआ? धर्म के आधार पर ही तो उनको वहां से भगाया गया। तो झूठी कैसे हुई फिल्म? फिर झूठी कैसे हुई? भाई साहब, फिर केजरीवाल ने झूठ क्यों बोला? अब माफी मांगो, अब माफी मांगेंगे। भूपेंद्र, बिल्कुल, मैंने बात कहां से शुरू हुई थी कि विज्ञापन चला दो, होनी चाहिए, डालनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं कश्मीरी हिंदुओं का वहां पुनर्वास होना चाहिए, और उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। मैं खुद कश्मीरी पंडितों के बीच में रहता हूं, नोएडा के शताब्दी विहार में रहता हूं। कम से कम 15 से 20 कश्मीरी फैमिली मेरी सोसाइटी में है। मुझे पता है इनके साथ क्या हुआ है, मुझे सब पता है। लेकिन ये लोग आदर्श नगर में पाकिस्तानी रेफ्यूजी रहते हैं, वहां पे बिजली नहीं पहुंचती, लोगों को बिजली देते हैं ये इनकी मानसिकता। ये लोग देखिए, आप अपनी बात पूरी करें। 30-32 साल हो गए। 30-32 साल से सारी पार्टियां जो सत्ता में रही थी, जिनको इनका पुनर्वास करना था, उन्होंने सिर्फ कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति करी है। मैं आपसे दोबारा दूसरा सवाल ले रही हूं। एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या इस फिल्म में जो कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया वो सच्चा था?
देखिए जो कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है ना, देखा। वो हर हिंदू को। फिल्म मैडम सच्ची थी या झूठी मेरा थी? जवाब सुनिए। देखिए, जो इस आया फिल्म ना नहीं बोल पा में रहे। कश्मीरी पंडितों का जो दर्द आया है ना। वो उस हिंदू के पास भी पहुंचना चाहिए। अरे जो सच्चा था, झूठा सिनेमा था। हॉल में ठीक है। जाके सच्चा था, फिल्म झूठा नहीं था। ठीक है, देख शहजाद, सकता है। दर्शक इसको देख रहे दूरदर्शन हैं। पर प्रसारित ठीक है। करो और ठीक है। यूट्यूब पर डाल दो। ठीक है, ठीक है, ये आपका पक्ष है। आप ये नहीं कह पाए कि फिल्म सच्ची थी या झूठी थी, या आप नहीं रख पाए, कोई बात नहीं। सलमान, बात यह है कि जब जब आज की तारीख का दर्द देखा जाएगा, इतिहास को भी कुरेदा जाएगा, ये दोहराया जाएगा कि उस वक्त क्या हुआ था, और इससे कांग्रेस पार्टी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। देखिए, इतिहास की मैं बात करूंगा, मैं खुद कश्मीर से हूं। पाकिस्तान का आतंकवाद, पाकिस्तान 1947 से कोशिश कर रहा है कश्मीर को हड़पने का। 1947 में कबायलियों ने कश्मीर पे हमला किया, उसमें कश्मीरी पंडित भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे। हिंदुस्तान की फौज, पंडित नेहरू ने रातों रात कश्मीर भेजी, हमने कश्मीरियों ने, उसमें सब लोग शामिल हैं, पाकिस्तान का मुकाबला किया, उनको उखेड़ के बाहर फेंक दिया। उसके बाद 1990 में कोशिश की पाकिस्तान ने, हकीकत बोल रहे हैं ये, 1990 में सरकार वीपी सिंह की थी। उस वक्त सबने कहा कि आप इन 5 आतंकवादियों को रुबिया सईद के लिए मत छोड़ो, यहां आग लग जाएगी। लेकिन इन्होंने किसी की नहीं मानी, क्योंकि मुफ्ती सईद से 90 के बीच आतंकवादी छोड़े कौन था? ठीक, नहीं, सलमान की बात पूरी चले जाओ, जिंदाबाद के नारे लगे कौन था? शहजाद, बात पूरी होने दो। सलमान की बात जब हम करें। बोलते हैं उस वक्त था? शहजाद, प्लीज, बात पूरी होने दो। नेहरू जी को मारा गया, प्लीज। कौन था? शहजाद, बताइए, बात पूरी जस्टिस होने गांधी दो। को जब मारा गया कौन था? 1990 कौन था जब 70 आतंकवादी छोड़े गए केंद्र के द्वारा? आप मेंढक कितना क्यों उछल रहे हैं जब मैं बोल रहा हूं सच्चाई? अरे मेंढक, अच्छा आप जवाब अब दीजिए ना। कश्मीरी हिंदुओं के बारे में आप बात करो तो जवाब मैं दीजिए। मेंढक बन शहजाद, गया। शहजाद, बात मैं सुन मेंढक लेते हैं। बन गया, ये शहजाद, झूठा बोलेंगे। बात सुन लेते हैं। सुनिए, हाँ, 1990 में सब ने इनको वार्न किया कि मत उन आतंकवादियों को छोड़ो। जगमोहन जी ने इन्होंने वार्न छोड़ा, किया 88 में, इन्होंने नहीं छोड़ा। किया कुछ इन्होंने। उसके बाद दूसरे दिन कश्मीर में आग लग गई। अच्छा, और एक भागना दिन में पड़ा। आग लग गई। कश्मीरी एक पंडितों को दिन में भागना आग पड़ा, लग गई। मुसलमानों एक दिन को में आग भागना लगी। पड़ा। गुलाम नबी 16,000 आजाद को अभी लेकर तक सुनिए, एक दिन में एक आग लगी। मिनट, एक मिनट, इश्तियाक एक मिनट। कल मर गया, अभी तक वहां के लोग सफर कर रहे हैं, अभी तक आतंकवाद है वहां। 370 आपने हटाया, एक क्या मिनट, आतंकवाद ठीक कब है हुआ? सलमान, मेरा कैसे अगला आप सवाल, कश्मीरियों को मेरा अगला सवाल, एक मिनट, 370 पर आ गए। अब मुझे बताइए, 370 अगर पर आ गए, पाकिस्तान क्यों ने हटाया? इतना आप जुल्म किया पत्थरबाजों वहां, के क्या खिलाफ आपका हैं या भरोसा नहीं? वहां जाना नवाज शरीफ आप की शादी पत्थरबाजों के का खिलाफ हैं या खाना नहीं? था? क्यों एक आज मिनट शहजाद, पाकिस्तान- एक मिनट, एक मिनट। क्या मनमोहन सिंह पाकिस्तान गए? आप पत्थरबाजों के खिलाफ हैं या नहीं? मैं आप कहता हूं, पत्थरबाजों मैं के खिलाफ हैं या पत्थरबाजी के नहीं? खिलाफ हूं, गन उठाने वालों के खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कश्मीर का नौजवान जो है 370 हटाया, सही कलम गलत उठाए। था। आप 370 हटाना सही गलत। आपने ऐसे 370 कानून हटाना सही गलत। यहाँ का एक हर मिनट युवा शहजाद। जो है आपसे दूर जा रहा है आज। 370 छोड़िए, हटाना, आपने क्या एक मिनट किया? शहजाद, पता नहीं शहजाद कौन सा देखिए, लाल चौक से लाल किले तक लहरा रहा है। शहजाद, ये आज हमारी ताकत है। आज लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहरा रहा है। जब से 370 हटा है, तब से परिवारवाद ठीक है, आतंकवाद शहजाद, चोट हुई है। चलिए। राष्ट्रवाद वहां पर चल रहा है, शिकार चल रहा है। ये हकीकत है जम्मू आपने वहां कश्मीर में। अंग्रेजों की उस वक्त ठीक लेटर लिखा है उनको। सलमान, आपकी भी बात आ पाकिस्तान को लव गई। लेटर मुझे लिख मुझे दिया। बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। शहजाद, पाकिस्तान दैट्स से इट। कोई लड़ रहा है, सलमान, वहां दैट्स देखिए। इट। सलमान प्लीज पाकिस्तान से होल्ड। एक कांग्रेस छोटा सा सवाल शहजाद, एक पाकिस्तान से कांग्रेस लड़ रही है। शहजाद, कल प्लीज, शहीद हुआ, प्लीज। क्या वो हिंदुस्तानी नहीं था? 16,000 जो मुसलमान मरे हैं ललित 30 जी। सालों में, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? उनकी शहादत को आप मानते नहीं है? ललित जी, ये जो आपने चाहे पूरी उमर चर्चा फयाज हो सुनी, उसमें। 3 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच की तूतू मैं आपने सुनी, क्या कश्मीरी पंडितों को ऐसे न्याय मिल जाएगा? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदू की बात नहीं। हिंदुस्तान में सनातनी सिविलाइजेशन जिंदा रहेगी या नहीं, जो बहुत जरूरी है मानवता के लिए, खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं, उसकी चर्चा सूनर यू अंडरस्टैंड द बेटर। दूसरी बात, अभी ये बात कर रहे थे कि वहां पे आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हुआ। बताना चाहता हूं, जहाद जो है ना, जहाद की जंगें दुनिया में जहां शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। अफगानिस्तान में 10 साल रूसी रहे, 20 साल अमेरिकन रहे, 30 साल के बाद वही 0 पे आ गए। वही शरिया, वही औरतों का नकाब, वही कल स्कूल, लड़कियों के स्कूल बंद हो गए। वही कश्मीर है। कश्मीर जो इस्लामिस्ट आर्क मिडिल ईस्ट से उठती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए, कश्मीर उसका हिमालयन एंड है। बार बार बता रहा हूं, आप उसको कंटेन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। शिया सुन्नी की जंग दुनिया में सबसे लंबे चलने वाली जंग है, 1400 साल से चल रही है, खत्म हुई। सीरिया बर्बाद हो गया, यमन बर्बाद हो गया, अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी क्या बात है? हल क्या हल है? मैं बता रहा हूं मैम, पॉलिटिकल जो आपने 370 और 35 से हटाया, तो आज से आतंकवाद नहीं खत्म होता। उससे आपने एक शुरुआत की, जिसके अंतर्गत कश्मीर के अंदर जो एक इस्लामो फैसिस्टिक मानसिकता पड़ रही थी पिछले 70 साल से, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। बीमारी बहुत लंबी है, वक्त लगेगा। दूसरा, नौकरी, और ये जो फ्लैट्स की बता रहे, देखिए बार बार बता रहा हूं, ये जो घर देखे ना आपने, जगह
बागात ये छोड़ के आए हैं लोग। 10 फुट पे 10 वाले कमरे में रहते हैं जम्मू के अंदर। ये जो जम्मू में जगती जो कैंप है ना मैम, वो जम्मू के अंदर है, श्रीनगर से 300 किलोमीटर दूर डोगरा लैंड, जहां पे आतंकवाद का नाम नहीं ले सकता कोई, डोगरा देश के अंदर वहां पे है। और ये कश्मीर के अंदर नहीं, कश्मीर के अंदर जो कैंप बनाए, कैंप हैं, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो पीएम पैकेज बनाया था, वो पूरे भारत को जानना चाहिए क्यों बनाया था। उस वक्त मनमोहन सिंह और मुशर्रफ कश्मीर के ऊपर कंप्रोमाइज करने वाले थे, उसको सेकुलराइज करना चाहते थे, हिंदू को किसी भी तरह से वहां पे भेजना चाहते थे। और वो नौकरी जब तक है, ललित जी, मैं फिर माफी के साथ आपको यहीं पर रोक रही हूँ। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये तमाम ऑडियंस जो हमारे साथ बड़े धैर्य के साथ यहाँ पर जुटी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये बात सही है कि कश्मीर का दर्द इतनी जल्द, ललित जी, कश्मीर का दर्द इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, हाँ, उन्हें याद दिलाया जाएगा, लेकिन भविष्य कैसे संवरेगा, इस दिशा में भी कदम उठाने होंगे और लगातार चर्चा करते रहने होंगे। और आज एक ऐसी ही चर्चा थी, ये लंबी चलाई जा सकती थी, लेकिन समय की बंदिश है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।